हम चल पड़े। अब हम जा रहे हैं इधर यमुना नदी की तरफ। शंकर ड्राइविंग कर रहा है, देख लो। हम सड़कों के विभिन्न तरह के कट मारते हुए और निकलते हुए, और हम जा रहे हैं यमुना नदी की तरफ। ये देखो, ये मेरे पीछे जो घर देख रहे हो, ये शंकर की ताऊ के लड़के का घर है ना, ये पीछे वाला। और हम इधर से ही निकल करके अब जा रहे हैं यमुना नदी की तरफ। हमारे पीछे तो इधर दिख रहे होंगे, और बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ घूमते हुए। हरियाणा की हरियाली के अंदर हम घूम रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। कभी आप भी आओगे, आप देखोगे, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। कि ये पक्की सड़क आ गई है, ये देख लो। और इस सड़क पर ये अभी बनी है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैं आया था तो ये कच्ची सड़क थी। तो देखो, गड्डी जाती है, छलांगा मार दी और मैनू याद आए मेरे यार दी। ऐसा ही कुछ नज़ारा यहाँ सामने दिख रहा है। हमारी गाड़ी छलांगे मारती जा रही है और ड्राइविंग कर रहा है शंकर, ये देख लो। इसकी खोपड़ी दिख रही है बस। तो ये हमारे को लेके जा रहा है यमुना नदी के तट पर। अब तट भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये बस उसके लिए खेत खाली है, बाकी यहाँ पर गन्ने के खेत जो कि तो भरे हुए हैं, और गन्ने की फसल बन करके पक कर के तैयार है। और ये देखो खेत को किस तरह से जला रखा है, वो अधिक मात्रा में। मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर इस खेत के अंदर जो ये जलाया है, इसको खाद ही बनाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। और ये देखो, हम चढ़ाई के ऊपर आ गए हैं, और इधर से हमारी मोटरसाइकिल मुड़ गई है। ये नदी का तट है, मुहाना है, और उसके अंदर ही लोगों ने ये फसल उगा रखी थी। और हम इसके मुहाने के ऊपर चल रहे हैं, यमुना नदी के तट के ऊपर चल रहे हैं। अभी जो कि पानी आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो वो पानी भी दिखेगा। हम चल रहे हैं उसी ओर। और मैंने लगता है कि अपन ने वो रास्ता छोड़ दिया जो सीधा जा रहा था, है ना। तो जो पुराना परिचित रास्ता था जो, वो हमने छोड़ दिया है। दोस्तों देख लो, आपको सामने से ये यमुना नदी दिख रही होगी, लेकिन बीच में गन्ने इतने लगे हुए हैं कि आपको ये क्लियर नहीं दिख पाएगी। मैं क्लियर दिखाने के लिए ही आपको वहाँ तक ले जा रहा हूँ। और हम धीरे धीरे चल रहे हैं, और हम इस रास्ते से उतर चुके हैं। कच्चा रास्ता है, और ये सीधा हमें यमुना नदी के तट पर लेकर जाएगा। ये देखो, ये सामने मकान काहे का बना हुआ है, ये किसी के खेत में कमरा बना रखा है किसी ने, पीला पीला दिख रहा है। लाइट का कनेक्शन भी पहुंच रखा है, यहाँ पर ट्यूबवेल भी लगे हुए हैं। लेकिन ये सारा क्षेत्र जो है यमुना नदी का के बहाव क्षेत्र का, यानी उसके अंदर का क्षेत्र का ये पड़ता है। और सामने से भैंसें आ गई हैं, और उन्होंने हमारा रास्ता अवरुद्ध कर लिया है। अभी आगे पीछे होकर के भैंसें निकलेंगी, और रास्ता क्लियर होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, सामने से दिख रहा होगा, लेकिन हम ये उधर ही चल रहे हैं। ये देखो सामने यमुना नदी, और हम नीचे उतर चुके हैं। कच्चा रास्ता, कच्चे रास्ते के ऊपर से गुजरते हो नदी के बहाव क्षेत्र तक आ ही गए हैं। चलो भाई, ये आ गई यमुना नदी, और ये रुक गई हमारी मोटरसाइकिल। और कितनी विशाल ये नदी है, और सामने देख रहे होंगे कितनी चौड़ी ये नदी हमें दिखाई दे रही है। जहाँ तक मेरे कैमरे की नज़र जा रही है, वहाँ तक पानी ही पानी ये दिखाई दे रहा है। ये इसका तट है, कच्चा तट है, और ज़्यादा बरसात आती है तो ये कटाव लेकर के चौड़ा भी होता जाता है, लेकिन आगे तक भी फैलता है। आगे जो सूखा इलाका दिख रहा है, वो भी नदी के बहाव क्षेत्र का ही है। और इधर मैं घूम के दिखा रहा हूँ, तो ये देखिए यमुना नदी को, ये किस तरह से घूम करके टेढ़ी मेढ़ी होकर के ये चल रही है। और यमुना नदी के तट पर आ चुके हैं, और देख लो मेरे पीछे यमुना नदी आपको दिख रही है। और इस तट पर कुछ देर हम बैठ करके आपको पूरा इसका दृश्य दिखाएंगे, सीन दिखाएंगे। करनाल जैसा शहर हो और यमुना नदी का तट हो, जिस पर हम बैठे हुए हैं, ठंडी ठंडी छाँव और नदी का किनारा। जैसा कि आप देख सकते हो, ये यमुना नदी है यहाँ पे। ये हरिद्वार से होते हुए करनाल से दिल्ली जाती है, और फिलहाल इसका भाव कुछ ठीक ठाक सही है।
सामने आप देख रहे हैं ये बहाव क्षेत्र है और सामने जो है यूपी का बॉर्डर लगता है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में मुझे बताया गया है कि ये कैराना तहसील है। आजकल तो वो बहुत बड़ा शहर बन चुका है, तहसील मुख्यालय से भी बड़ा उपखंड मुख्यालय बन चुका होगा। लेकिन ये उधर से निकलती है और उधर से निकलती हुई ये करनाल होते हुए इधर ये दिल्ली जाती है। देखो ये बहाव क्षेत्र इधर से निकल रहा है और इधर सामने मेरी उंगली की सीध में ये इधर ये दिल्ली की तरफ जा रही है। किनारे किनारे सरकंडे के पेड़ लगे हुए थे जो बहाव क्षेत्र के साथ ये बह गए और कट गए, और कटने के साथ ये नदी के अंदर ही मतलब कि जो है प्रभावित हो गए। और हम इसके ऊपर से अब चढ़ कर के चलने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये देखो मैं चढ़ गया आधा और ये मैं ऊपर चढ़ गया हूँ। ये देखो ये सामने गन्ने और सामने सरकंडे। और अब देखो एक मिनट और ये शंकर भी आ गया है। तो चलें अपने चलते चलो। तो हम वापसी के लिए निकल रहे हैं। हमने यमुना नदी को दिखा दिया है आपको, और यमुना नदी देख करके आप कुछ कमेंट्स करना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक भी मार देना। हो सके तो यार एक दो वीडियो को शेयर भी कर दिया करो आप, जिससे थोड़ा अच्छा लगेगा हमें, क्योंकि काफ़ी दूर हम आकर के आपको यमुना नदी दिखाने लाए थे। हमारी गाड़ी तैयार है, ये देखो ये सामने गाड़ी खड़ी है। अब ड्राइवर बैठ रहा है और मैं इसके पीछे बैठूंगा। ये देखो वाह क्या स्टाइल से इसने घुमाई है। चलो बैठे बैठो। चलो तो हम अब वापस बैठ गए हैं और अब हम घर के लिए रवाना हो रहे हैं दोस्तों। और नलका हमारे को मिल गया है, ठंडा ठंडा पानी होगा। और ये जो पानी चल रहा है ना, ये यमुना नदी का ही पानी है। पहले मैं पी लेता हूँ, फिर शंकर पिएगा। तो वास्तव में यार बहुत बढ़िया ठंडा पानी था, ज़मीन के अंदर से निकल रहा है पानी ठंडा ठंडा। शंकर पी रहा है, देख लो किस तरह से पी रहा है एकदम। और गर्मी एकदम से जो हमें लग रही थी, गर्मी दूर हो चुकी है। और मैं आपको एक छोटी सी ऊंचान की जगह लेके आया हूँ और यहाँ से मैं आपको व्यूज़ दिखाता हूँ इसके यमुना नदी के, जो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये सबसे ऊंचा मैं पत्थर के ऊपर खड़ा हो गया, देखिए यहाँ से ये निशान है और नीचे ये यमुना नदी है। देखो ये किस तरह से आ रही है, देखो एक तो सामने इधर से आ रही है और एक इधर से बहती हुई आ रही है, फिर इधर से भी आ रही है। यानी कि आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा बहाव क्षेत्र इसने बना रखा अपना। ये इधर से आ रही है, यानी कि इधर से मेरे अंगूठे की सीध की पीछे को जा रही है, इधर जा रही है, सामने से आ रही है। ये देखो इधर से भी आ रही है और इधर से भी आ रही है और ये इधर से भी आ रही है। यानी कि इसने बहुत अपना बहाव क्षेत्र बना रखा है। और ये बहते बहते इधर से आकर के फिर ये इधर को निकल जाती है। तो मैंने मोटरसाइकिल रोक करके सोचा, मैंने कहा ये व्यू आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। तो ये मैंने आपको दिखाया। और सामने जो आप देख रहे होंगे, इसके परले पास एक गांव बसा हुआ है, नाम मुझे पता नहीं, तेरे को पता शंकर? कुंडा। ये कुंडा गांव है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो दिख गया होगा, ये कुंडा गांव है। चलो और वापसी के लिए हम चल पड़े हैं। अब हम घर जा रहे हैं और घर जा कर के थकान मिटाएंगे दोस्तों। थक गए हैं यार बहुत आपके लिए वीडियो बनाते बनाते। और घर जा कर के चाय पियेंगे, थकान उतारेंगे। ये इधर से मुड़ गई और जिस रास्ते से हम आए थे ना, वही रास्ता वापस जा रहा है। और सामने से छोटा बुगी आ रही है, देख लो। या इस तरह को गाँव में प्रवेश कर लिया है। देख लो गांव की हालत कैसी होती है, शक्ल कैसी होती है। ये मुड़ गई। ये रहा सामने जो गेट दिख रहा है, यही हमारी मंजिल है और हम यहाँ पर आ चुके हैं।